नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। मैं हूं पीयूष और हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। पिछले भाग में हमने बात की थी कि पैराडाइम्स के 5 व्यवहार और उनके अंतर्गत जीत जीत, जीत हार, हार जीत, हार हार और जीत आती है। अगर हम आपसे पूछें कि इन सब में से सबसे प्रभावशाली व्यवहार कौन सा है, तो आप इसके जवाब में कह सकते हैं ये तो निर्भर करता है परिस्थितियों पर। अगर आपकी पसंदीदा फुटबॉल टीम मैच को जीतती है तो इसका मतलब यही हुआ कि दूसरी टीम हारती है। अगर आप किसी क्षेत्रीय कार्यालय में काम करते हैं जो दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय से मीलों दूर है और दोनों कार्यालयों में कोई कार्य संबंधित रिश्ता नहीं है, तो हो सकता है आप बिजनेस की प्रगति को बढ़ाने के लिए जीत हार वाली प्रतियोगिता करवाना चाहें। अगर आप किसी रिश्ते को महत्व देते हैं और मुद्दा खास महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप कुछ परिस्थितियों में हार जीत का प्रयोग करते हैं ताकि सामने वाले को वास्तविक समर्थन दे सकें। आप सामने वाले से कह सकते हैं, मैं जो चाहता हूं वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपके साथ मेरा संबंध। तो आइए इस बार ये काम आपके तरीके से कर लेते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आप जीत का नजरिया रखना चाहते हैं और आपको इस बात की ज्यादा परवाह नहीं होती कि उससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे का जीवन खतरे में है तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों के बारे में सतही तौर पर चिंतित हो सकते हैं, परंतु आपके लिए आपके बच्चे का जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सर्वोत्तम विकल्प वास्तविकता पर निर्भर करता है। चुनौती ये नहीं है कि हर तरह की स्थिति में जीत हार या किसी अन्य स्क्रिप्ट का हमेशा पालन करना है, बल्कि जरूरी यह है कि वास्तविकता को सटीकता से समझकर चुनाव किया जाए। दरअसल ज्यादातर स्थितियां परस्पर निर्भर वास्तविकता का हिस्सा होती हैं और उनमें इन 5 विकल्पों के बजाय जीत जीत ही एकमात्र सच्चा व्यवहारिक विकल्प है। यानी आपको जीवन की हर स्थिति में ये नजरिया रखना है कि आपकी जीत किसी और की हार नहीं है, सिर्फ जीत जीत विकल्प ही बेहतर और सही है। जीत हार का फॉर्मूला व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है मैं आपसे लड़ाई में जीत जाऊं, परंतु मेरे प्रति आपकी भावनाएं, आपके नजरिए और हमारे संबंध पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं आपकी कंपनी का सप्लायर हूं और मैं किसी खास सौदे में अपनी शर्तों पर जीतता हूं, तो उस समय तो मैं अपनी मनचाही चीज पा गया, परंतु क्या आप मेरे पास दोबारा आएंगे? क्या आप मेरे साथ फिर से व्यापार करना पसंद करेंगे? अगर आप मुझे इसके बाद बिजनेस ना दें तो मेरी वह छोटी समय की जीत वास्तव में एक बहुत बड़ी हार होगी। इसीलिए परस्पर निर्भर जीत हार दरअसल आगे चलकर हार हार बन जाती है। और अगर मैं अपनी जीत का ध्यान केंद्रित कर लूंगा और आपके नजरिए की परवाह ही ना करूं, तो सफल संबंधों का कोई आधार ही नहीं होता। और अगर लंबे समय तक हम दोनों नहीं जीतते हैं तो हम दोनों हारेंगे। इसीलिए परस्पर निर्भर वास्तविकताओं में जीत जीत ही एकमात्र सच्चा विकल्प है। चलिए अब चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं जीत जीत के 5 आयामों के बारे में। जीत जीत सोचना पारस्परिक लीडरशिप की आदत है। इसमें दूसरों के साथ हमारे संबंधों में 4 अनूठी मानवीय प्रतिभाएं यानी आत्म जागरूकता, कल्पना, विवेक और आत्मनिर्भर इच्छा का प्रयोग किया जाता है। इसमें पारस्परिक शिक्षा, पारस्परिक प्रभाव और पारस्परिक लाभ भी शामिल हैं। इन पारस्परिक लाभों को उत्पन्न करने के लिए बहुत साहस और परवाह की जरूरत होती है, खासकर जब हम ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हों जिन्हें जीत हार की मानसिकता ने गहराई से जकड़ा हुआ हो। जीत जीत का सिद्धांत हमारे समूचे व्यवहार की सफलता के लिए जरूरी है और इसका पोषण ऐसे परिवेश में होता है जहां ढांचा और तंत्र दोनों जीत जीत के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। हम जीत जीत के लक्ष्य को जीत हार या हार जीत के साधनों से प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम एक एक करके 5 आयामों पर चर्चा करते हैं। पहला आयाम है चरित्र। चरित्र जीत जीत की नींव है। बाकी हर चीज का निर्माण इसी नींव पर ही होता है। इस चरित्र के भी 3 गुण हैं: अखंडता, परिपक्वता और प्रचुरता की मानसिकता। हम अपने जीवन में जीत का लक्ष्य कभी नहीं बना सकते अगर हमें गहरे अर्थ में यही नहीं मालूम हो कि जीत किसमें निहित है। और अगर हम खुद से तथा दूसरों से किए गए वादे नहीं निभा पाते तो हमारे वादे निरर्थक हो जाते हैं। हम ये बात जानते हैं और दूसरे भी ये बात जानते हैं
वो छल कपट को भांप लेते हैं और रक्षात्मक हो जाते हैं। विश्वास की कोई नींव नहीं बनती और अखंडता उस नींव का सबसे नीचे का पत्थर है। यहां पर अखंडता का मतलब है स्वयं पर लागू किए हुए मूल्य, और अखंडता को विकसित करने और उसे बनाए रखने में पहली, दूसरी और तीसरी आदतें हमारी मदद करती हैं। अब बात करते हैं परिपक्वता की। परिपक्वता साहस और परवाह यानी केयर के बीच का संतुलन है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं तथा विश्वासों को साहस के साथ व्यक्त करता है और उसमें सामने वाले की भावनाओं तथा विश्वासों की परवाह करने का संतुलन भी होता है, तो वो परिपक्व है। तीसरा गुण है प्रचुरता की मानसिकता। प्रचुरता की मानसिकता वो पैराडाइम है कि यहां पर सबके लिए बहुत कुछ है। अधिकांश लोगों को उस अवधारणा में गहराई से स्क्रिप्ट किया गया है जिसे अभाव की मानसिकता कहते हैं। अभाव की मानसिकता जीवन का वो पैराडाइम है कि अगर मुझे ज्यादा मिलेगा तो आपको कम मिलेगा। अभाव की मानसिकता वाले लोगों को दूसरे की प्रशंसा करने या श्रेय देने में बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों, ये थे चरित्र के 3 गुण। अब बात करते हैं संबंध की। संबंध जीत जीत के 5 आयामों में से एक है। चरित्र की नींव पर हम जीत जीत संबंध बनाते हैं और बनाए रखते हैं। जब आप जीत हार के पैराडाइम से आने वाले व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हो, तब उस समय संबंध ही कुंजी होती है। उस समय आप संवाद की प्रक्रिया में ज्यादा रहते हैं और आप ज्यादा गहराई से सुनते हैं। आप अपनी बात ज्यादा साहस के साथ करते हैं। आप रिएक्टिव नहीं होते हैं और प्रोएक्टिव बनने के लिए आप अपने भीतर ज्यादा गहराई में जाते हैं। तीसरा आयाम होता है अनुबंध। संबंधों से अनुबंध बनते हैं जो जीत जीत को परिभाषा और दिशा देते हैं। यहां पर दूसरों की निगरानी की बजाय व्यक्ति अपनी निगरानी खुद करता है। इसमें आमने सामने टकराहट की मुद्रा में खड़े होने की बजाय 2 लोग सफल पार्टनर्स के रूप में साथ खड़े होते हैं। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि 2 लोग आपस में परस्पर निर्णय लेकर किसी एक समझौते पर आ जाते हैं जो कि दोनों के लिए ही हर मायने में सही रहता है। चौथा आयाम है सिस्टम या तंत्र। किसी संगठन में जीत जीत की स्थिति तभी कायम रह सकती है जब सिस्टम इसका समर्थन करे। अगर आप जीत जीत के बारे में बात करें परंतु जीत हार को पुरस्कृत करें तो आपके हाथ में हारने वाला ही कार्यक्रम बचेगा। अगर आप अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं और अपने लक्ष्य के जीवन मूल्यों की छवि देखना चाहते हैं तो आपको अपने पुरस्कार तंत्र को उन लक्ष्यों और जीवन मूल्य के हिसाब से रखना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। आप खुद से अपना ही तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। 5वां और अंतिम आयाम होता है प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस। जीत जीत लक्ष्यों को जीत हार या हार जीत के साधनों से हासिल करने का कोई उपाय नहीं है। आप जीत जीत की प्रक्रिया से ही जीत जीत का समाधान हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जीत जीत की सोच रखें, क्योंकि इसी सोच से सफलता की गारंटी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जीत जीत ही सटीक विकल्प है और ये आदत आपको अति प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में ले आएगी। दोस्तों, इस भाग में सिर्फ इतना ही। अगले भाग में हम बात करेंगे अति प्रभावशाली व्यक्ति की 5वीं आदत के बारे में। अच्छा, ये बताना मत भूलिएगा कि एपिसोड आपको कैसा लगा। हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।